वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन 15 तक मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये जेएमएस 2024 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज होमोलेप्टिक, पूछा गया इनमें से कौन सा आपका होमोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर those in which a metal is bound to only one type of donor group या only one type of ligand। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे टू टाइप ऑफ लिगेंड है, एक अमोनिया NH3, एक Cl। यहाँ भी देखें सी में देखें, यहाँ पे CO एक CO और दूसरा आपका PCl3 है। यहाँ पे डी में देखें, यहाँ पे एक NH3 है, दूसरा आपका Cl है। लेकिन ऑप्शन बी में आप देखें, यहाँ पे ओनली Cn माइनस है, मतलब एक ही टाइप का लिगेंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। बाकी आपके ए सी डी आपका क्या हो जाएगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ होमोलेप्टिक पूछा गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये जेएमएस 2023 में पूछा गया था। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज +3, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। चार ऑप्शन आपको दिया गया। अब यहाँ पे जो सीरियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जेनान 4f1 5d1 6s2। अब यहाँ पे जब सीरियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जेनान 4f0 हो जाएगा। यानी कि आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट अचीव द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनान 4f0। मतलब यहाँ पे जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो सीरियम होता है, क्योंकि यहाँ पे f0 हो जाता, 4f0 हो जाता। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये जेएमएस 2022 में पूछा गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2H6 कंटेन। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंटेन करता है B2H6। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये 2021 में पूछा गया था जेएमएस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीनियर शेप। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया। अब देखिए जो NO2 माइनस होता है ये आपका होता है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, और ये होता है बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप होता है, या इसी को बी शेप बोलते हैं। SO2 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, इसका भी बेंट या एंगुलर शेप होगा। यहाँ पे O3 का भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो यहाँ भी आपका बेंट या एंगुलर शेप इसका भी होगा। अब N3 माइनस जो होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp होता है, sp ये लीनियर शेप का होता है, और ये इसका शेप कैसा होगा? N3 माइनस का लीनियर शेप होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा लीनियर शेप होता है आपका? I3 माइनस भी आपका क्या होता है? लीनियर शेप होता है। ICl2 माइनस भी आपका क्या होता है? लीनियर शेप होता है। लेकिन I3 माइनस एंड ICl2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d होता है। तो याद ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे लीनियर शेप पूछा गया तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। N3 माइनस हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? sp होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जेएमएस 2023 में पूछा गया था। इन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस द डिप्रेसेंट यूज्ड टू सेपरेट पीबीएस फ्रॉम जेडएनएस इज। तो यहाँ पे कौन सा डिप्रेसेंट यूज करते हैं? NaCN सोडियम साइनाइड का यूज करते हैं। यह इट एक्ट एज अ डिप्रेसेंट करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये जेएमएस 2025 में पूछा गया था। द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम CONH3 का होल 6 Cl3 इन एन एक्वस सोल्यूशन इज। अब यहाँ पे जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्वस सोल्यूशन में डिसोशिएट करेंगे तो यहाँ पे CONH3 का होल 6 +3 Cl माइनस, मतलब आपका 1 कॉम्प्लेक्स कैटायन +3 क्या क्लोराइड एनायन देगा। तो टोटल आयन कितना हो जाएगा? 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 आयंस ये देगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये जेएमएस 2022 में पूछा गया था। Which of the following is an electron deficient hydride। तो यहाँ पे देखते हैं CH4 जो होता है, यहाँ पे कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, और 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए NH3 क्या होता है? यहाँ पे NH3 क्या होता है? आपका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 होता है, और यहाँ पे 3 शेयर कर, मतलब 5 3 8 हो जाएगा, मतलब लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर आपका बच भी जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए B2H6 जो होता है ये डाइबोरेन, ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जेएमएस 2021 में पूछा गया था। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर। अब यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1। पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए इसका 2p3 हो जाए, 1:2 2p3 होगा, तो यहाँ पे पी में कितने 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखो 1:2 2p4 होगा, या पी में कितने, पी सबसेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिए p3 जो है आपका 1:2p3 नाइट्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्बन, यहाँ पे p जो है हाफ फील्ड है, मतलब ये स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा आपका डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, p3 हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल टुवर्ड हीट। अब यहाँ पे देखें एल्कलाइन अर्थ मेटल आपको दिया गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। अब यहाँ पे क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट क्या होता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप होता है। जैसे जैसे आपका मेटल का साइज बढ़ता है, केटायन का मेटल केटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होता है स्टेबिलिटी आपका बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम Ba2+ का साइज सबसे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट का स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था, द ज्योमेट्री ऑफ HCl4 इज, यहाँ पे क्या पूछा गया, ज्योमेट्री पूछा गया। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, sp3d2 होता है। तो जेनान टेट्राफ्लोराइड का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp3d2, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस निकलती है, प्लस आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया गैस निकलती है, यहाँ पे NH3 गैस निकलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिटिक मीडियम, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज। यहाँ पे क्या पूछा गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ निकालेंगे तो +6 होगा, यहाँ पे +6 होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 इसका होता है, तो 2 × +1, यहाँ पे x मान ले क्रोमियम को, तो +2 × x, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो +7 × -2, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, +6। तो क्रोमियम पे +6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देख ले हाफ रिएक्शन इसका देख लेते हैं, Cr2O7 2 +14H +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 +7 वाटर। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 से +3 में चेंज हो रहा है, +6 से कहां पे चेंज हो रहा है, +3 में चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, +6 to +3, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ये जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था, विच फॉर्म ऑफ अ सिलिका इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ZSM5। तो यहाँ पे देखते हैं जियोलाइट जो होता है, जियोलाइट फॉर्म ऑफ सिलिका यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ पे जियोलाइट का यूज किया जाता है। और ZSM5 क्या होता है, ZSM5 इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या होता है, जियोलाइट होता है। और ये ZSM5 इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जियोलाइट यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जियोलाइट का यूज किया जाता है कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज, गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z=64 होता है, GD। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जेनान 4f75d1 6s2 होता है। यहाँ पे होना ये चाहिए था, मतलब अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वन एफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है डी ऑर्बिटल में, यहाँ पे डी ऑर्बिटल में, जिससे क्या हो जाता है, ये F7 हो जाता है। तो F7 यानी हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है इसकी। तो यहाँ पे इसीलिए इसके लगते हैं जेनान 4f75d1 6s2, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज अ एम्बिडेंट लिगेंड। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं जो HCN- होता है, ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है। थायोसाइनेट जो होता है आपका, ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड होते क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड हैव टू डिफरेंट डोनर एटम बट कोऑर्डिनेट थ्रू ओनली वन एट अ टाइम।
तो यहाँ पे ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है थायोसाइनेट HCN माइनस। और आपके कौन सा होता है NO2 माइनस भी आपका क्या होता है एम्बिडेंट होता है लिगेंड होता है। CN माइनस भी आपका क्या होता है एम्बिडेंट लिगेंड होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा HCN माइनस थायोसाइनेट। तो ये रहे आपके टॉप 15 जी मेन के PRQ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।